हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़ाज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। आज मैं आप लोगों के साथ हिजाब मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ये हिजाब मुद्दा कब उठा और अब तक इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं तब से जब से ये मुद्दा उठाया गया। आपको मैं बताता चलूँ कि ये मुद्दा 2022 के फरवरी महीने में बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ चुका था। जगह जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसके समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी दरमियान 5 फरवरी को एक फैसला आता है कर्नाटका सरकार के द्वारा। वो फैसला कुछ इस तरह से होता है कि कोई भी ऐसे कपड़े, ऐसे लिबास पहन करके स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते जिससे स्कूल और कॉलेज का व्यवस्था बिगड़े। तभी मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहन करके क्लासरूम के अंदर जाने से मना किया जाता है। तभी कर्नाटका सरकार के इस फरमान के खिलाफ मुस्लिम छात्रा हाई कोर्ट पहुंचती हैं और वहां पर अपना याचिका दायर करती हैं कि मुझे हिजाब के साथ क्लासरूम के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया था कि हिजाब इस्लाम में धार्मिक रेगुलर प्रथा का हिस्सा नहीं है। जब ये फैसला कर्नाटका हाई कोर्ट के ज़रिए सुनाया गया तो फिर उसके बाद हिजाब के समर्थक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पर 26 याचिकाएं दायर करती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर 2 जजेस के सामने सुनवाई होती है, जिनमें से एक हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया। इन दोनों जजों के सामने इस मुद्दे पर सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन की सुनवाई होने के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फिर उसके बाद आज 13 अक्टूबर 2022 को ये फैसला सुनाया गया, जिसमें जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 याचिकाओं को खारिज कर दिया और कर्नाटका हाई कोर्ट के उस फैसले को, यानी कि हिजाब के पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मसला नहीं है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया था और साथ ही ये भी कहा कि इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, कि ये मामला कोई रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला नहीं है बल्कि अपनी चॉइस का मसला है, क्योंकि यहाँ पर मामला बालिकाओं की शिक्षा की है। अब एक ही मुद्दे पर एक जज ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो दूसरी तरफ इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला जो है आर्टिकल 14 और 19 के थ्रू इसे देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हिजाब का मुद्दा है लेकिन यहाँ पर 2 जज बैठे हैं और दोनों जजों का अलग अलग फैसला है। एक जज ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो कहा वो सही है, उसके फैसले को बरकरार रखा, तो दूसरी जानिब सुधांशु धुलिया ने इस फैसले को खारिज कर दिया, कहा कि ये कोई असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मामला नहीं है बल्कि ये मामला मैटर ऑफ चॉइस का है। जब ये दोनों जजों के अलग अलग फैसले सामने आए तो इस फैसले को अब बड़े बेंच को सौंप दिया गया है। हो सकता है कि अब इस मामले पर 5 जजों के सामने सुनवाई हो, उसके बाद फिर कोई फैसला सामने आए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो बातें कही हैं कि हिजाब जो है इस्लाम के रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये फैसला देने से पहले सूरह नूर की आयत नंबर 31 और 60 न पढ़ा हो और साथ ही साथ सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 को भी न पढ़ा हो। अगर उसको पढ़ लिए होते तो उन्हें वो जानकारी हो जाती हिजाब मज़हब इस्लाम का हिस्सा है और ता क़यामत रहेगी। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ पर हिजाब पहनने को लेकर के कोई मसला नहीं है बल्कि मसला ये है कि क्या क्लासरूम के अंदर हिजाब पहन करके किसी भी स्कूल या कॉलेज में इंटर कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पर मामला ये है। इसीलिए सुधांशु धुलिया ने जो बातें कही हैं कि ये मामला रिलीजियस प्रैक्टिस के नज़रिए से न देखा जाना चाहिए बल्कि इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस। जी हाँ, ये चॉइस का मसला है कि कोई अगर लड़की हिजाब पहन करके क्लासरूम में जाना चाहती है तो वो उनकी चॉइस है, कोई अगर हिजाब ना पहन करके जाना चाहती है तो वो भी उनकी चॉइस है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस मसले को ईरान वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मजहबी तालीमात को थोपने की जो कोशिश की, जिसकी वजह से इस्लाम, मजहब इस्लाम को जो बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने मैटर ऑफ चॉइस को नहीं समझा। मजहब इस्लाम में कोई भी हुक्म थोपने का नाम नहीं है। आप बताएं, आप जानकारी दें, अमल करना या ना करना वो सामने वाले की मर्जी है। लेकिन ईरान वाले अपने ताकत के नशे में चूर जिस तरीके से उन्होंने औरतों के खिलाफ हथकंडा अपनाया, जिसका वो
आज तक खमियाजा भुगत रही है। उसी के नक्शे कदम पर कर्नाटका सरकार भी चल रही है। वहाँ हिजाब ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है और यहाँ हिजाब ज़बरदस्ती उतारा जा रहा है। मामला धार्मिक नहीं है बल्कि मैटर ऑफ चॉइस का मसला है कि आप किसी की चॉइस को ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंडियन आइन आर्टिकल 14 और 19 हमें अपनी चॉइस का हक देता है। हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये मैटर ऑफ चॉइस का मसला है। खैर, अब यह हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के द्वारा सुनी जाएगी। फिर देखते हैं आगे चल कर के इस पर क्या कुछ फैसला आता है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।